हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था नाउन का, जिसमें मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान ट्रिक से हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने उसमें बताया था आपको कि 3 क्वेश्चन वर्ड, क्या क्या, हु, व्हाट और हुम। ये 3 क्वेश्चन वर्ड एक ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है या नहीं है, इस चीज का आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हु, व्हाट या होम। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नाउन की नहीं देखी है तो कृपया करके नाउन की इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके अंदर से ये जो नाउन का डर है कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, ये आपके डर खत्म होने वाला है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ नाउन। हम बताने वाले हैं आपको कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। किसी सेंटेंस में नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का नाउन है। तो बारी बारी करके मैं आपको एक चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार का हो सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। पहला आपका जो होता है वो आपका है क्या, प्रॉपर नाउन। क्या है वो आपका प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन को। अब ये है क्या, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस या किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के नेम को ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोले तो किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति के नाम को ही, याद रखिएगा, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति के ही नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉपर नाउन क्या है। अभी मैंने आपको बताया क्या कि पार्टिकुलर नेम होता है। किसका नेम, पार्टिकुलर किसका नेम, किसी पर्सन का या किसी प्लेस का। इन दोनों का अतिरिक्त कोई नहीं सकता। क्या क्या, प्लेस या फिर क्या, पर्सन। अब कैसे आप पहचानेंगे, इसका क्या ट्रिक हो सकता है, इसको मैं आपको बता देता हूं। ये आपने जान लिया। अब किसी सेंटेंस में अगर आपको पहचानना है कि वो प्रॉपर नाउन कैसे है, तो याद रखिए कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत एक गुण होता है इसका, कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है, क्या, इनिशियल लेटर जो आपका होता है वो होता है किसमें, अपर केस में। किसमें होता है, अपर केस। इसका मतलब क्या होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई पार्टिकुलर पर्सन का नेम मान लेते हैं कि राम। क्या, राम, हम लोग ऐसे तो लिखते हैं राम। राम में इनिशियल लेटर क्या होता है, किसी भी वर्ड में इनिशियल लेटर क्या होता है, इसको जान लीजिए। सबसे पहले वाले वर्ड को, कोई भी वर्ड होगा, वर्ड में सबसे पहले वाले अक्षर को ही हम क्या कहते हैं, इनिशियल लेटर कहते हैं, इनिशियल लेटर कहते हैं। तो ये जो पहला आपका लेटर होगा वो किस केस में होगा, अपर केस, अर्थात कहने का मतलब कैपिटल लेटर में होगा। कोई भी प्रॉपर नाउन है तो उसका इनिशियल लेटर किस में होगा, अपर केस, अर्थात सबसे आगे वाला जो आपका लेटर होगा वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा गुण क्या होता है, ये तो आपका था पहला। दूसरा आपका होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन आता है तो वो अपने साथ क्या नहीं लाता है, वो अपने साथ नहीं लाएगा क्या, आर्टिकल। अगर प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं हो सकता। क्या, आर्टिकल नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब हम ए राम नहीं लिख सकते, द राम नहीं लिख सकते, दी मुंबई नहीं लिख सकते। ठीक, तो कोई भी आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा तो उसके आगे क्या नहीं आएगा, ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ए एंड द का, ये नहीं होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसकी एक क्वालिटी होती है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो ये थे किसके गुण, प्रॉपर नाउन के। अब आइए इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल जैसे राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, राम जिसका भी नाम होगा अपना विशेष नाम होगा। दूसरी चीज
दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नेम है और एक पार्टिकुलर प्लेस का नेम है, अर्थात एक विशेष स्थान का नाम है। तो ये भी आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से क्या हो सकता है? सीता। क्या? सीता, ये भी किसी लड़की का एक विशेष अपना नाम होगा। लड़की तो कोई भी हो सकती है, लेकिन सीता है तो सीता का मतलब कोई विशेष लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह दिए कि लड़की जा रही, तो भाई पता नहीं कौन सी लड़की जा रही, लेकिन हमने कह दिया सीता जा रही, तो हाँ इसका मतलब कौन जा रहा है? सीता ही जा रही। तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया, अर्थात पार्टिकुलर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब आइए इसी के विरोध में मैं आपको बताता हूं एक दूसरा कुछ। दूसरा आपका जो होता है वो आपका होता है क्या? वो आपका होता है कॉमन नाउन, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है? ये इसी का सेम अपोजिट होता है। अब आप कहोगे ये कैसे भाई? प्रॉपर का अपोजिट कॉमन कैसे होगा? आइए मैं आपको समझाता हूं। इसमें मैंने आपको बताया, पहला गुण मैंने इसमें बताया आपको कि ये पार्टिकुलर नेम होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है, क्या? जो कॉमन नाउन होता है वो आपका क्या होता है? जनरल नेम होता है। क्या होता है ये? जनरल नेम। किसी भी वस्तु का क्या होगा? ये जनरल नेम होगा। किसी भी पर्सन का क्या होगा? जनरल नेम होगा। ठीक, जनरल का मतलब क्या है? एक आम नेम। ठीक, आम नाम होगा। अब आगे देखते हैं जो अगला गुण मैंने आपको बताया, इसमें बताया आपको प्रॉपर नाउन में कि ये इनिशियल लेटर जो होता है इसका अपर केस में होता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं, इसमें सेम अपोजिट है। जो इसका आपका इनिशियल लेटर होगा वो आपका होगा किसमें? जी हाँ, बहुत सही आप समझ रहे हैं। इसमें अपर केस है तो उसमें क्या हो जाएगा? लोअर केस हो जाएगा। तो ये किसमें होगा? लोअर केस। जैसे हमने लिख दिया बॉय, तो बॉय में देखिए इनिशियल लेटर क्या? बी किसमें है? कैपिटल में कि स्मॉल में? जी हाँ, स्मॉल में। तो इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। दूसरी चीज यहां मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कभी नहीं आएगा, लेकिन यहां पे क्या? कॉमन नाउन से पहले, किससे पहले? कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन या द जरूर आता है। क्या? कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एन या द जरूर लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्या? जैसे अ बॉय, लड़का तो कोई हो सकता है। अब इसे में कंपैरिजन कीजिए, ये दोनों क्या सेम अपोजिट है कि नहीं? लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि लड़का पढ़ रहा है, तो कौन लड़का पढ़ रहा है? कोई पता नहीं कि कोई विशेष पढ़ रहा है कि कोई वैसा ही लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि राम पढ़ रहा है, तो हाँ ये कंफर्म हो गया कि इसे किसी विशेष के बारे में बता रहा है कि हाँ लड़का नहीं है, वो लड़का तो है लेकिन एक विशेष लड़का था, तो राम पढ़ रहा है। उसी तरह से अ सिटी, तो सिटी का कहना है मतलब शहर तो कोई भी हो सकता है भाई ना, शहर आपका कोई भी हो सकता है। हमने कह दिया आपसे कि शहर जा रहा हूं, पता नहीं कौन से शहर जा रहा है, कोई नाम तो हमने मेंशन नहीं किया किसी विशेष का, शहर जा रहा हूं बस इतना मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैंने बता दिया कि दिल्ली जा रहा हूं, तो इसमें क्या मैंने बता दिया? किसी एक विशेष चीज का नाम बता दिया, तो ये विशेष हुआ कि नहीं? सिटी अपने आप में तो विशेष नहीं है, लेकिन आपका जो दिल्ली है वो आपका अपने आप में विशेष है। तो ये क्या? सिटी जनरल नेम हो गया, इसलिए ये कॉमन नाउन है, और दिल्ली क्या हो गया? पार्टिकुलर नेम हो गया, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है, ये आपको समझना है। और जैसे अ गर्ल, क्या हो जाएगा? अ गर्ल या द गर्ल। ठीक, तो इस तरह से जो पार्टिकुलर होगा, जो क्या होगा? जो पार्टिकुलर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। और जो कॉमन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका आएगा, जो कॉमन नेम होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक फोन लिया है, तो मैंने एक मोबाइल फोन लिया, तो मोबाइल फोन में भाई कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल बिक रहे हैं। तो मैंने एक जनरल चीज आपको बताई कि मैंने आप क्या लिया है? फोन लिया है। तो कहने का मतलब क्या? ये जो मोबाइल है, क्या? ये जो मोबाइल है ये कोई भी हो सकता है, मोबाइल कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नेम हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने सैमसंग लिया, मैंने वीवो लिया, मैंने ओप्पो लिया, मैंने एप्पल का फोन लिया, तो ये क्या? मैं एक पार्टिकुलर नेम बता रहा हूं कि हाँ जो मेरा फोन है वो वीवो का है, जो मेरा फोन है वो ओप्पो का है, जो मेरा फोन है वो एप्पल का है। तो कहने का मतलब फोन तो आपका क्या हो गया? फोन एक कॉमन हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। लेकिन मैंने वीवो का अगर नाम ले लिया तो वो क्या हो गया? एक पार्टिकुलर नेम हो गया, जिसके बारे में
सब लोग जानते हैं। पार्टिकुलर क्या होता है, जिसके बारे में हम भी जाने और जिससे हम बोल रहे हैं वो भी जानता है, तो वही क्या होता है, पार्टिकुलर। जैसे मैंने कह दिया फोन ले लिया, तो कौन सा फोन लिया कोई जान नहीं रहा, लेकिन मैंने कह दिया कि वीवो का फोन लिया, तो वीवो क्या हो गया, वो पार्टिकुलर नेम हो गया, क्योंकि हम भी जान रहे हैं, पूरी दुनिया उसके बारे में जान रही है। तो जिसके बारे में हर कोई जाने वो पार्टिकुलर हो गया, जिसके बारे में कोई मतलब कंफर्मेशन ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कहूं तो वीवो ये आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम हो गया, ठीक। ओप्पो ये आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम। लेकिन अगर केवल मोबाइल कहता हूं तो ये क्या होगा, जनरल। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं दे सकता हूं, जैसे मैंने कह दिया मैंने बाइक लिया तो बाइक कोई भी हो सकती है, हीरो की भी हो सकती है, होंडा की भी हो सकती है, टीवीएस की भी हो सकती है, यानी कि बड़ी से बड़ी बाइक भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या कि बाइक लिया तो बाइक तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक जनरल नेम हो गया, ठीक। इसके बारे में सब जनरल नेम कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और मैंने अगर कह दिया कि मैंने हीरो की बाइक ली, तो ये हीरो की बाइक, ठीक, तो हीरो होंडा जो आपकी बाइक है वो आपकी क्या हो गया, वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। तो याद रखिए किसी विशेष नाम का अगर मेंशन हो, किसी विशेष नाम का उल्लेख हो, तो वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और कोई कॉमन चीज बताई जाए तो वो आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो ये नोट्स छोटा छोटा आपसे मैं जो बनवा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी परिभाषा, बहुत डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। याद रखिएगा एक चीज और लास्ट जाते जाते मैं बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। यहां देखिए किसी में आर्टिकल नहीं आया, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है। आर्टिकल जरूरी है, आर्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सब जगह आर्टिकल आया हुआ है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, टेक टाइम प्लीज। अब आइए जानते हैं अगला नाउन। अगला नाउन आपका होता क्या है, अगला आपका तीसरा नंबर जो आपका होता है वो आपका होता है मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। ये क्या है, ये आपका होता है क्या, नेम ऑफ मैटर, या जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो नेम ऑफ मैटर या क्या, सब्सटेंस, ठीक। तो अब ये मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां जो डस्टर है ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। तो अगर हम बात करें ये डस्टर पदार्थ है कि ये वस्तु है, तो ये वस्तु है क्योंकि ये लकड़ी इसमें लगा है यद्यपि, लेकिन लकड़ी से ये निर्मित है। तो लकड़ी तो आपकी क्या हुई, जिससे ये निर्मित है वो क्या, किससे निर्मित है, लकड़ी से। तो लकड़ी आपकी क्या हो गई, वो पदार्थ हो गया। लेकिन अब ये क्या हो गया, लकड़ी नहीं रहेगी, इसको हम क्या नाम दे दिए, डस्टर। तो ये लकड़ी से यद्यपि निर्मित है लेकिन फिर भी ये पदार्थ ना होकर के ये क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। अर्थात कोई चीज जिस चीज से बनाई जाती है, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जिस चीज से बनाई जाती है वही क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो कहने का मतलब और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये रिंग है तो रिंग क्या, सोने की हो सकती है, सोने की नहीं है तो चांदी की भी हो सकती है, चांदी भी नहीं है तो लोहे की रिंग बन सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रिंग बन रही है वो किसी ना किसी धातु से बन रही है। किससे बन रही है, किसी ना किसी धातु से। तो कोई भी धातु होगा, किसी भी धातु का नाम होगा, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक, कोई भी मेटल होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब इसके लिए कुछ चीजें हम जान लेते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, कोई भी अगर आपका मटेरियल नाउन है तो क्या इससे पहले आर्टिकल यूज हो सकता है या नहीं, जी हाँ हो सकता है, लेकिन केवल और केवल एक ही आर्टिकल यूज होगा। क्या, वो क्या है, द, केवल द यूज हो सकता है, वो भी कुछ कंडीशन में। बाकी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी मटेरियल नाउन होगा तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता, ए और एन का। देखिए किसका प्रयोग हो, केवल और केवल द का यूज हो सकता है। कोई भी मटेरियल नाउन हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अंगूठी किससे बनाई जाती है, गोल्ड की बनाई जा सकती है। मान लीजिए गोल्ड नहीं है तो क्या हो सकता है, गोल्ड नहीं है, आयरन, लोहे की बन सकती है। दरवाजा किससे बनाया जाता है, लकड़ी से भी बनाया जाता है, लोहे से भी बनाया जाता है, तो मान लीजिए लकड़ी से बना रहा है।
तो लकड़ी से बनाया जा रहा, तो ये वुड क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन। लेकिन दरवाजा अर्थात डोर क्या हो गया, वो वस्तु हो गया ना, तो वस्तु हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वस्तु कॉमन नाउन के अंतर्गत, और जो पदार्थ होते हैं या धातुएं होती है वो किसके अंतर्गत, पदार्थवाचक अर्थात मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगी। मिल्क मिठाई, बहुत हम लोग खाते पीते हैं, मिल्क से क्या क्या बन सकता है भाई, बहुत सारी मिठाइयां बनती है, इसको हम खाते हैं, तो मिल्क आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। वाटर, वाटर भी क्या, वाटर से भी बहुत सारे, पानी से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले नाउन की ओर। अगला नाउन आपका क्या हो सकता है, अगला नाउन आपका होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन जो आपका होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये होता क्या है, ये नेम ऑफ ग्रुप होता है। क्या होता है, नेम ऑफ ग्रुप। ग्रुप अर्थात समूह, समूह के नाम को ही क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो समूह क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, बैठे हो, ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लास, तो उसको क्लास बोल सकते हैं ना। तो क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। तो ये क्लास भी क्या है, एक ग्रुप है, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा। दूसरा क्या, टीम, टीम एक लोगों से बन सकती है, नहीं, टीम के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता है, तो टीम भी आपकी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। आगे क्या मैं लिख रहा हूं, बेबी, जी नहीं, बेबी नहीं, ये तो शादी के बाद मिलती है, ये बेबी है, बेबी अर्थात अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो ये बेबी क्या हो सकता है, ये आपका कलेक्टिव नाउन अर्थात लड़कियों के समूह को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, मैं आगे आपको बताता रहूंगा। हाँ, बात आती है कि इसके आगे क्या आर्टिकल प्रयोग होगा कि नहीं, तो जान लीजिए, कलेक्टिव नाउन से पहले, कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। अर्थात समय अनुसार हम करते हैं, जैसे जो कंडीशन बनती है उस अनुसार हम आर्टिकल ए अंदर का प्रयोग करते भी है और नहीं भी करते हैं, इसकी अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो जाने रहिए कि मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी मैटर के नेम को अर्थात किसी भी पदार्थ या धातु के नाम को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। एक एक इसकी विशेष चीज कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, केवल किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। जैसे गोल्ड, आयरन, वुड, मिल्क, वाटर आदि। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ग्रुप होता है, समूह के नाम को हम क्या कहेंगे, कोई भी समूह होगा उसके नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्या, क्लास, टीम, बेबी। इससे पहले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल लग भी सकता, नहीं भी लग सकता, उसके अलग अलग कंडीशंस होती है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों भी समझ में आ गया, तो आप नोट करना चाहें तो नोट करें इसको, टेक योर टाइम प्लीज। अब आइए जान लेते हैं लास्ट नाउन के बारे में। अगला आपका जो नाउन होता है पांचवा, ये आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने जो आपको बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और साथ साथ कलेक्टिव नाउन, ये सारे विसिबल के अंतर्गत आएंगे। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, विसिबल बताया था, फेल्ट ऑनली बताया था, ह्यूमन बताया था, तो ये चारों किस में आएंगे, विसिबल के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो किस में आता है, वो ओनली फेल्ट ऑनली में आएगा, अर्थात इसको हम केवल फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं क्या, ओनली फील। हम इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को किसी ने आज तक देखा है, जी नहीं, देखा नहीं होगा, केवल आपने क्या किया, महसूस किया है। आगे देखते हैं सैडनेस, कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो हम क्या करते हैं, देख पाते हैं उसकी सैडनेस कहां है, उसके चेहरे के पास है, उसके हाथ में, उसके पैर पे है, कहां पे देख पाते हैं, देख नहीं पाते, केवल क्या कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं उसके एक्टिविटी से। अगला हम देखते हैं, इसके बाद आप क्या आता है, और ले सकते एग्जांपल, जैसे फ्रेंडशिप, मित्र तो हमने देखा होगा, लेकिन क्या आपने मित्रता देखी, नहीं देखी होगी। आगे क्या हो सकता है,
चाइल्डहुड, बच्चा देखा होगा आपने, लेकिन बचपना ना देखा होगा आपने, यानी कि बचपन, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, आपने बचपन नहीं देखा होगा। तो इन सारी चीज को हम अलग रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक और जगह ले जाता हूं, जिससे आपको पता होगा कि आप लोग कुछ चीजें पढ़े होंगे हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय। इस पे टॉपिक पे मैं फिर अभी आऊंगा, इसी से संबंधित मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं इंग्लिश में। अफिक्सेस, क्या अफिक्सेस, ये होता क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कहलाता क्या, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, शब्दांश, अर्थात शब्द का अंश। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और आपका क्या होता है, सफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स सफिक्स है क्या, इसको हम जानते हैं। कोई भी प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे तो उसको हम किसके साथ करेंगे, रूट के साथ, अर्थात मूल शब्द के साथ करेंगे। किसी भी प्रीफिक्स का प्रयोग या सफिक्स का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हम रूट के साथ, अर्थात मूल शब्दों के साथ ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे इम्पॉसिबल, आपने सुना होगा इम्पॉसिबल, तो यहां पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, पॉसिबल शब्द आपको दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा है, पॉसिबल दिख रहा है। इसके आगे क्या लगा है, इम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इम लगा हुआ है। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, लेकिन अगर इम इसी के आगे लगा दिया हमने तो इसका अर्थ बदल गया, ये क्या हो गया, असंभव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, असंभव। तो ये जो इम लगा है ये क्या हो गया, यही क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ध्यान दीजिए, रूट से पहले लगने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्स कहलाएंगे, और रूट के बाद लगने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे, आपके सफिक्स। इन प्रीफिक्स और सफिक्स का अपना कोई मतलब नहीं होता भाई, इम का कोई मतलब है जी नहीं, इम का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये वर्ड्स के साथ लग करके उस वर्ड्स के अर्थ को बदलने का काम करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शब्दांश, अर्थात अफिक्सेस, शब्दांश। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो शब्द के आगे या पीछे लग करके उसके अर्थ को बदलने का काम करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फ्रेंडशिप। फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, मित्र। इसमें आपको फ्रेंड को इसमें निकाल दिए तो आगे क्या बच रहा है, आपका शिप बच रहा है। अब ये शिप अगर इसके साथ फ्रेंड के साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल गया, पर ये मित्र नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, मित्रता हो गया। तो कहने का मतलब, अब इसमें आ जाइए, पुनः अपने नाउन में आ जाइए। अब स्टेट नाउन में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी में आपको दिख रहा होगा ऑनेस्ट, क्या दिख रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसमें देखिए वाई लग गया तो ये क्या, इसके अर्थ को बदल दिया ना। आगे देखते हैं सैड। सैड आपका क्या है, इसमें नेस लग गया, अलग से क्या लग गया, नेस लग गया, तो इसका क्या हो गया, अर्थ बदल गया कि नहीं, सैडनेस, अर्थ बदल गया। फ्रेंड का मतलब मित्र, इसमें शिप लग गया तो इसका भी अर्थ बदल गया। चाइल्ड का मतलब बच्चा, इसमें वुड लग गया तो इसका भी अर्थ बदल गया। तो कहने का मतलब अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाए कैसे जाते हैं, इसी चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जितने भी अबस्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अधिकांशतः किससे बनाए जाते हैं, अफिक्सेस से बनाए जाते हैं। चाहे प्रीफिक्स लगा करके चाहे सफिक्स लगा करके हम क्या बनाते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको पूरा एक बार समझा देता हूं। अबस्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, जिसको हम केवल वह संज्ञा, जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं, इसके चार भाग हो सकते हैं, जिसको याद करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया था, FAQS। एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर आपका होता है फीलिंग, अर्थात भावनाओं। भावनाओं को हम क्या करते हैं, केवल और केवल महसूस करते हैं। ए फॉर एक्शन, जैसे मुस्कुराना, ये क्या होगा, एक प्रकार का एक्शन हुआ, ठीक। दुखी होना, ये क्या होगा, एक्शन होगा। चिंतित होना, ये आपका क्या होगा, एक्शन होगा। तो ए फॉर एक्शन हो गया। क्यू फॉर क्या, क्वालिटी। क्यू फॉर क्या होता है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब किसी, कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो हाँ उसकी ये क्वालिटी है कि वो व्यक्ति क्या है, ईमानदार। तो ईमानदारी किसी ने देखा नहीं है, केवल उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी भी किसके अंतर्गत आएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। एस फॉर होता है आपका स्टेट। एस फॉर क्या होगा, स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है तो उसकी अवस्था क्या है,
दुखी रहने वाली अवस्था है। तो ये स्टेट हो गया, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये खुश रहने की अवस्था हो गई। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है, एंजाइटी है, तो ये क्या होगी, कौन सी अवस्था हो गई, चिंतित होने की अवस्था हो गई। तो कहने का मतलब FAQs, इसको आप कह सकते हैं फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये चारों चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, अब स्टेट नाउन के अंतर्गत। क्यों आएंगी, क्योंकि हम इनको केवल और केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अफिक्स अर्थात शब्दांश, शब्दांश क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, इसमें दो चीजें होती हैं, ये रूट से मिलकर के बनती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए पॉसिबल है, पॉसिबल के आगे हमने इम लगा दिया तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया। तो शब्दांश क्या होते हैं, ये शब्द के आगे या पीछे लग करके, शब्द के आगे या पीछे लग करके वाक्य शब्द का अर्थ बदलने का काम करते हैं। तो यही क्या कहलाएंगे, आपके शब्दांश कहलाएंगे। जैसे पॉसिबल था, इसके आगे हमने इम लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया, ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, असंभव। दूसरा एग्जांपल, फ्रेंडशिप था, तो फ्रेंड का मतलब तो होता है क्या, आगे मैंने शिप लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। इसमें देखिए, इसमें प्रीफिक्स का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड्स के पहले लगे, और इसमें सफिक्स का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि ये वर्ड के बाद लगे। तो प्रीफिक्स सफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। जो वर्ड्स शब्द के पहले लग करके वाक्य का अर्थ बदलते हैं वो आपके प्रीफिक्स कहलाएंगे, और जो वर्ड्स शब्द के बाद लग करके, शब्द के बाद लग करके अर्थ बदलने का काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके सफिक्स कहलाएंगे। इनका प्रयोग क्या होता है, इन्हीं की सहायता से हम क्या बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बनाते हैं, आइए इसको हम एक एक करके बताते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे देखिए वर्ड्स दिए गए हैं जिसका हमें सफिक्स का यूज करके, इसका यूज करके, सफिक्स का यूज करके हमें इसे क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला वर्ड स्टार्ट होता है, देखिए लिख रहे हैं एक्ट। एक्ट आपका क्या, एक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ब है। अब इस वर्ब को हमें नाउन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सफिक्स का यूज करके बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट को कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्ट लिखा है तो इसको लिख देते हैं एक्टर, ER जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ER। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब में अगर हम ER जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ER जोड़ेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। वो क्या बनेगा, आपका कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए टीच है, क्या है, टीच। अब टीच में हम ER जोड़ दिए तो क्या बन गया, टीचर बन गया। और टीचर क्या आपका कॉमन नाउन है, ना कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि टीचर को हम देख सकते हैं, इनको फील नहीं किया था, इनको देखा जा सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो याद रखिएगा, जैसे डू के साथ ER लगा दिए तो डूअर, ठीक। रीड आपका क्या है, वर्ब है, ER लगा दिए, रीडर हो गया। तो ER लगा देने से, क्या लगा देने से, अधिकांश वर्ब में ER लगा देने से आपका क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है, ना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ER लगाने वाली गलती आप ना कीजिएगा, कब, जब आपको बनाना हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्शन, इसमें ION लगाएंगे, तो ये आपका क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बेबी, बेबी इसमें क्या, ये कॉमन नाउन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेबीहुड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेबीहुड लिख सकते हैं। आगे आपका किंग है, तो किंग को हम क्या लिख सकते हैं, किंगशिप। किंग का नाउन क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, किंगशिप। यद्यपि किंग भी अपने आप में नाउन है, लेकिन हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं तो इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, किंगशिप। ऑनर का भी इसी तरह से, ऑनर का क्या बन जाएगा आपका, ऑनरशिप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का क्या बनेगा, इसमें MENT जोड़ेंगे, अर्थात मेंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय को हम देख सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकते। जिस तरह से हम फ्रेंड को देख सकते हैं, फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते हैं, एंजॉय को देख सकते हैं, एंजॉयमेंट को नहीं देख सकते, उस तरह से एम्प्लॉय को तो हम देख सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट को हम देख नहीं सकते। तो ये आपका क्या बन गया, ये सारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं, रॉयल। रॉयल मतलब पता होगा आपको, रॉयल का मतलब सही होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है, रॉयल क्या आपका एडजेक्टिव है, इसको हम बनाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये बन जाएगा क्या आपका, रॉयल्टी। क्या बन जाएगा, रॉयल्टी, TI बन जाएगा। आगे रिच, रिच भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इसको हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिचनेस। क्या हो जाएगा, रिचनेस। ट्रू, ट्रू मतलब सर इसका हमें एडजेक्टिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ। क्या हो जाएगा, ट्रूथ। ट्रू आपका क्या एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यहाँ ट्रूथ आपका क्या हो गया, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और इसका हम क्या बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो जाएगा इंटेलिजेंस, ठीक। तो ये हो जाएगा INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस हो गया। ग्रो आपका वर्ब है, ग्रो का मतलब बढ़ना,
वृद्धि करना, तो ग्रो आपका वर्ब है। अगर इसको हम बनाएंगे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रोथ, टीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीएच। इसी तरह से पे भी आपका क्या है, पे आपका वर्ब है, और इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा पेमेंट। क्या हो जाएगा, पेमेंट। पे आपका वर्ब था और पेमेंट आपका क्या हो गया, आवश्यक नाउन। क्योंकि पेमेंट को हम देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये पेमेंट हम कर रहे हैं। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, ये आपका क्या है, ये आपका आवश्यक नाउन नहीं है, ये आपका क्या वर्ब है। तो इसका हम बनाएंगे क्या आवश्यक नाउन, तो क्या बन जाएगा, ये लॉफ्टर। क्या बन जाएगा, लॉफ्टर, टी यार्ड हो जाएगा। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज करना, वर्ब है। इसको हम बनाएंगे क्या नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कवरी, वाई जुड़ जाएगा। डू, अभी मैंने बताया था आपको, डू कोई भी अगर क्रिया में हम ई आर जोड़ देंगे तो वो आपका कॉमन नाउन तो बनेगा लेकिन आवश्यक नाउन नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डू को हम लिख सकते हैं डी। क्या लिख सकते हैं, डी। आगे देखते हैं फ्री, फ्री का लिख सकते हैं क्या, फ्रीडम। फ्री आपका वर्ब था, स्वतंत्र होना, ठीक। लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जितने चीजें लिखी गई हैं, एक्शन, बेबीहुड, किंगशिप, ऑनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, रॉयल्टी, रिचनेस, ट्रुथ, इंटेलिजेंस, ग्रोथ, फ्रीडम, डीड, डिस्कवरी, लाफ्टर और पेमेंट, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम बाय यूजिंग सफिक्स अर्थात सफिक्स का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव हो या कॉमन नाउन हो या आपका क्या हो, वर्ब हो, उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किस तरह से हम बदल सकते हैं। इस चीजों को हमने सीखा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारी इसकी एक्सरसाइज दी गई होगी बुक में, तो आप लोग बुक ओपन कीजिए और सीखिए कि किस तरह से हम एडजेक्टिव को क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब को किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं और कॉमन नाउन को किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो आपको आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए जिससे कि और लोग भी इसको पढ़ सके, इसका फायदा उठा सके। और इसी के साथ अंतिम शब्दों में मैं जाते तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।